हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। देखो आज क्या करने वाले अपन, चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है आपकी भर्ती परीक्षा है, इसके लिए मैथ का टॉपिक चल रहा है अपने पास में, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला। तो इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले इसके 2 पार्ट अपन कर चुके हैं ना। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो वो क्लासेस जरूर से देखना। अभी अपन करने वाले हैं थर्ड पार्ट। इसका इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके पास में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको क्लास को क्या देखना है, पूरा देखना है। क्लास को आपको क्या देखना है, पूरा देखना है। और जितने भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर से करोगे। और आप लोग चैनल को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। देखें, शुरू करते हैं क्लास को। देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि 2 आदमी है अपने पास में। देखो आदमी कौन है, पी और क्यू, किसी स्थान से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हैं। यदि वे दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनके बीच में कितने समय बाद 52 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना, जब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ना, अपन सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल में क्या होता है आपके पास में, अगर आपकी दिशा समान है, अगर आपकी दिशा क्या है, समान है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाती है, हमेशा प्लस हो जाती है। विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, स्पीड हमेशा ध्यान रखना क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यहाँ पे अपन को क्या बोल रहे हैं कि 2 आदमी पी और क्यू है अपने पास में किसी स्थान से, एक तो 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और एक चल रहा है 6.5 की स्पीड से, और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। मतलब एक तो इस तरफ जाएगा और एक जाएगा अपने पास में इस तरफ। इस तरफ वाले की स्पीड है 5 किलोमीटर और इसकी है 6.5। दोनों विपरीत दिशा में है तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनके पास में प्लस हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में, जो इफेक्टिव स्पीड होगी अपने पास में वो कितनी होगी, 5 + 6.5, मतलब कितनी हो जाएगी, 11.5 हो जाएगी आपके पास में। कितनी हो जाएगी, 11.5। अब ये अपन को क्या बोल रहा है कि दूरी आपके पास में 52 किलोमीटर की होनी चाहिए। तो आपके पास में टाइम बताना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे स्पीड। दूरी कितनी है, 52 है, और नीचे कितना आएगा, 11.5 आएगा। ऊपर देखो कट जाएगा अपने पास में, तो ऊपर 0 लगा दूंगा मैं भाई। पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगेगा, 0 लगेगा। अब देखो 23 की टेबल से अगर आप कैंसिल आउट करते हो इसको, तो 23 की टेबल से कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे अपने पास में 4 और 0 आ जाएगा। और यहाँ पे कितनी बार में, 5 बार में। 5 की टेबल में कितनी बार में, 8 बार में। मतलब आपको 8 घंटे का समय लगेगा, तब जाके इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास में, 8 घंटे की हो जाएगी। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि समान दिशा में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि सुबह 10 बजे आर और एस एक दूसरे की तरफ 3 और 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हैं। यदि प्रारंभ में उनमें 17.5 किलोमीटर की दूरी थी तब वे आपस में मिलेंगे। आपस में कब मिलेंगे, देखो मान लेते हैं कि अपने पास में आर यहाँ पे है और एस यहाँ पे है। अब एक तो आता है 3 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरा आता है अपने पास में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 17.5। अगर इनको एक दूसरे को मिलना है तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, इधर ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ। देखो विपरीत दिशा है ना, तो आपके पास में जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मतलब 3 + 4, मतलब आपकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। दूरी आपके पास में पता ही है आपको कि दूरी कितनी है, 17.5 की है। आपको क्या निकालना है, समय निकालना है कि कब मिलेंगे। तो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 17.5 है, डिवाइड बाय 7। पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाएगा यहाँ पे अपने पास में। अब देखो कैंसिल आउट करते हैं कि 5 के टेबल से कैंसिल आउट करूंगा मैं इसको। 5 के टेबल में 3 बार में 15, 2 बचेगा, 25 आता है अपने पास में। कितनी बार में, अरे 25 आता है 5 बार में। 70 कितनी बार में, 14 बार में। 7 की टेबल से काटोगे तो ये 5 बार में और ये 2 बार में। कितना आएगा, 2.5, मतलब 2.5 घंटे हो गया अपने पास में। 2.5 घंटे का मतलब कितना हो गया कि 2 घंटे और 30 मिनट। 2 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा आपको। अब ये बोल रहा है कि कितने बजे मिलेंगे, 10 बजे रवाना हुए थे।
2 घंटे और 30 मिनट के बाद में मिल जाएंगे, मतलब 10 के बाद में 2 12 और 30 ऊपर, तो 12:30 पे आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो विपरीत दिशा थी, इसलिए स्पीड क्या हुई है, अपने पास में प्लस हुई है। अगर समान दिशा होती तो क्या होती, स्पीड इनके बीच में माइनस हो जाती। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि अरुण और भास्कर स्थान P से प्रातः 6 बजे और 6:30 बजे एक ही दिशा में भागना प्रारंभ करते हैं। अरुण भास्कर की चाल जो है, अरुण और जो भास्कर है उनकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भास्कर अरुण को पीछे छोड़ देगा। कितनी देर के बाद में भास्कर जो है वो अरुण को क्या कर देगा, पीछे छोड़ देगा, आपको ये बताना है। अब देखो मान लेते हैं कि यहाँ से दोनों क्या करते हैं, अपनी रनिंग को स्टार्ट करते हैं, दोनों यहाँ से क्या करते हैं, भागना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो अपने पास में अरुण है, ध्यान से समझना, देखो अपने पास में जो अरुण है वो तो 6 बजे रवाना हो जाता है, जबकि भास्कर 7:30 बजे। तो अरुण 6:30 तक कुछ दूरी चल चुका होगा। अरुण की स्पीड 8 किलोमीटर की है, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा ये, 1.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ ना। तो देखो 8 × 3/2, 2 से 1 कट जाएगा 4 बार में, 4 × 3 12। मतलब अरुण जो है वो 7:30 बजे तक जब भास्कर भागना प्रारंभ करेगा तब तक 12 किलोमीटर जा चुका होगा। अब देखो जब 7:30 का टाइम होगा तब अरुण मान लेते हैं कि लगभग यहाँ पे आ गया, ठीक है, दूरी यहाँ पे कितनी हो गई, 12 किलोमीटर की। अब आपके पास में भास्कर यहाँ से चलना शुरू करता है, भास्कर क्या करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है और भास्कर की स्पीड 12 किलोमीटर की है और अरुण की कितनी है अपने पास में, 8 है, ध्यान रखना। अब अरुण भी आगे इसी तरफ भागता जा रहा है और भास्कर भी इसी तरफ भागता जा रहा है। भास्कर कितने बजे, 7:30 बजे। अब जब 7:30 बजे की टाइम की बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में 12 किलोमीटर की दूरी है। भास्कर की स्पीड 8 की है, अरुण की है अपने पास में, सॉरी भास्कर की 12 की है, अरुण की 8 की। दोनों क्या है, समान दिशा में है। देखो दोनों क्या है, समान दिशा में। इसी तरफ अरुण भाग रहा है और इसी तरफ कौन भाग रहा है, भास्कर भाग रहा है। तो दोनों की गति आपस में क्या होगी, माइनस होगी। तो आपके पास में जो गति आएगी वो क्या आएगी, माइनस हो जाएगी। 12 - 8 बराबर कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपके पास में पता है कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है, आपके पास में 12 किलोमीटर की दूरी है। भाई 12 किलोमीटर जैसे ही कवर कर लेगा वो, उसके बाद में भास्कर आगे निकल जाएगा। तो आपको समय बताना है। समय का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, अपने पास में स्पीड होता है। तो 12/4 कितना हो जाएगा, 8, सॉरी 12/4 कितना हो जाएगा, 3। मतलब 3 घंटे के बाद में भास्कर क्या करेगा, अरुण को पीछे छोड़ देगा। अब ये भागना ही 7:30 बजे स्टार्ट किया था, तो उससे 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मतलब 10 हो गया और ऊपर 30 मिनट है ही। तो अपने पास में 7:30 बजे ये क्या करेगा, अरुण को पीछे छोड़ देगा। अरुण को क्या करेगा, पीछे छोड़ देगा अपने पास में। क्लियर है सभी को, क्लियर यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अपने पास में। और जितने भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर से करना। आप लोगों इंपॉर्टेंट क्लास है, देखो आपको सारी क्लास में करा रहा हूं, तो बदले में आपको सब्सक्राइब जरूर से कर देना चाहिए। लाइक आपको पसंद आए तो ही करना है, लाइक आपको पसंद आए तो कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। ए और बी की जो चाल है उनका अनुपात कितना है, 3:4 है। किसी स्थान पर पहुंचने के लिए ए 20 मिनट ज्यादा लेता है बी से, तो ए और बी द्वारा लिए गए समय होंगे, समय कौन से होंगे। देखो अपने पास में चाल का अनुपात दे रखा है, अपने पास में चाल का अनुपात आपको क्या दे रखा है, दे रखा है। चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो ध्यान रखना, समय का अनुपात मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि समय का अनुपात चाल के अनुपात का क्या होता है, विपरीत होता है, इनवर्स होता है ना। तो देखो ये तो आ जाएगा इधर 4 और ये आ जाएगा इधर 3, मतलब आपके पास में समय का अनुपात कितना होगा, 4:3 होगा। क्वेश्चन बोलता है अपन को कि ए जो है ना उसको 20 से 20 मिनट ज़्यादा लगती है, लेकिन अनुपात में देखोगे तो अपने पास में कितना है, 1 ज़्यादा है। अनुपात में तो 1 ज़्यादा है भाई, इसको 3 है इसको 4, 1 ही ज़्यादा है। इसका मतलब 20 वैल्यू है 1 की, क्योंकि क्वेश्चन में तो 20 बता रहे हैं, तो 20 वैल्यू हो गई 1 की। अगर आपको 4 का निकालना है तो 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 80 मिनट। मतलब इसको तो लगेगा 80 मिनट, कितना लगेगा, 80 मिनट। और इसका देखोगे तो
20/1 इंटू 3, इसका कितना आएगा 60 आएगा, तो इसको लगेगा 60 मिनट। तो आपके पास में ए को तो आपको लगेगा 80 मिनट और बी को लगेगा 60 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ देखें। अरे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 12 मिनट लेट हो जाता है। मतलब स्कूल से जाता तो है और 2.5 की स्पीड से जाता है, तो जब स्कूल पहुंचता है तो 12 मिनट लेट होता है वो। अगले दिन क्या करता है, फिर वो थोड़ी स्पीड बढ़ा के जाता है, अब की बार 4 की स्पीड से जाता है। जब 4 की स्पीड से जाता है तो वो 15 मिनट स्कूल जल्दी पहुंच जाता है। तो आपको घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके पास में यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है, दोनों बार की स्पीड दे रखी है। पहली बार जब वो लेट हो रहा था तब आपको 2.5 की थी स्पीड। मैं यहाँ पे चाल है, ध्यान रखना, ये क्या है अपने पास में चाल है। इसके बाद में जब वो अगले दिन जाता है तो 4 की स्पीड से जाता है, तो आपके पास में चाल निकल गई है, ठीक है। अब अगर मैं समय की बात करूं, समय की बात करूं तो देखो ये तो आ जाएगा इसमें पास में इधर, और ये आ जाएगा 2.5। पॉइंट को हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। पॉइंट को हटाऊंगा तो 0 लगेगा यहाँ पे। 5 के टेबल में ये कट जाएगा अपने पास में 8 बार में और ये 5 बार में। तो आपके पास में समय का अनुपात निकल गया है 8:5। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ये 12 मिनट लेट हो जाता है। 12 मिनट लेट हो जाता है मतलब मान लो कि उसको 9 बजे पहुंचना था, 9 बजे पहुंचना था, तो ये 9:12 पे पहुंचा होगा इसका मतलब, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 9 बजे कोई फिक्स नहीं है कि 9 बजे मान लो कि उसको पहुंचना था तो वो 9:12 पे पहुंचा होगा। अगले दिन जब वो 4 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट पहले मतलब 8:45 में ही पहुंचा होगा। तो दोनों के टाइम में अंतर कितना है, देखो 15 मिनट इधर है, 12 मिनट इधर है, मतलब 27 मिनट का दोनों में फर्क है। अब यहाँ पे देखो यहाँ तो 3 का ही फर्क है, यहाँ तो 3 का ही फर्क है। इसका मतलब 27 वैल्यू कितने की है, 3 की। आपको अगर 8 की निकालनी तो 8 से गुणा कर लो। इसके टेबल में कितने बार में, 9 बार में, तो 8 को 9 से करूंगा तो 72, मतलब यहाँ तो 72 मिनट आएगी आपके पास में। और यहाँ पे कितना आएगा, 5 से गुणा करता हूं तो 9 इंटू 5 अपने पास में 45 आएगी, 45 मिनट। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि आपको अगर 2.5 की चाल से चलना है तो 72 मिनट चलना पड़ेगा, और 4 की चाल से चल रहे हो तो 45 मिनट। अब आपको दूरी बतानी है। दूरी का फॉर्मूला कौन सा होता है आपके पास में, स्पीड इंटू टाइम। अब कोई सी भी स्पीड ले लो और कोई सा भी टाइम ले लो, मतलब आपने पहली स्पीड ली तो पहला ही टाइम लेना पड़ेगा, दूसरी स्पीड लिए तो दूसरा ही क्या लेना पड़ेगा, आपको टाइम लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने 4 लिया, स्पीड मैंने 4 ली, तो आपका समय कितना होगा, 45 मिनट। मिनट में घंटे में कैसे चेंज करूँ, 60 से डिवाइड करके। 15 की टेबल में 3 बार में, ये 4 बार में, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब आपके पास में जो आपकी दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 3 किलोमीटर। अब कहोगे सर आप तो इससे निकाल के दिखाओ हमें, तो इससे भी निकाल लेंगे। देखो भाई 2.5 है इंटू 72 है, 72 को किस में कनेक्ट करूँ, घंटे में, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा अपने पास में, क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो यहाँ पे 12 की टेबल से कट जाएगा, 12 की टेबल में ये 6 बार में आएगा, और ये कितनी बार में, 50 बार में। 25 के टेबल में 50 2 बार में, 2 से ये कटेगा 3 बार में। यहाँ पे भी कितना आया, 3 ही आएगा 3, ये चीज ध्यान रखना। तो आपके पास में स्पीड थी, आपने समय का अनुपात निकाला, फिर डिफरेंस दे रखा था। अब अगला क्वेश्चन देखो अपने पास में कैसे करेंगे, ऐसा ही 1-2 क्वेश्चन और है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगर पहली बार में समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि स्वाति अपने घर से खेल के मैदान के तक 8 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ती है और वह वहां पे 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो वह 6 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो उसे घर से खेल का मैदान कितनी दूर है ये बताना है। अब देखो दोनों बार देरी है यहाँ पे, तो ये अंतर निकालना आप देख समझ जाना ना कि आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर एक पहले और एक बाद में पहुंचता है, मतलब एक तो लेट और एक जल्दी, तब तो आप उनको प्लस कर दिया करो। अगर दोनों जल्दी है तो आपको माइनस करना है, और दोनों देरी में है तो भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। देखो स्पीड कितनी है अपने पास में, 8 है और 10 है, तो आपके पास में जो चाल है वो तो अपने पास में हो जाएगी, देखो 8 की और 10 की। अब मैं समय की बात करता हूं, देखो किसकी बात करता हूं, समय की बात।
समय की करूंगा तो यहाँ पे कितना 10 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में, यहाँ पे हो जाएगा देखो आपके पास में 8 हो जाएगा। तो ये कट रह गया 5 बार में और ये कितनी बार में, 4 बार में। तो मेरे पास में 5:4 क्या निकल गया, इनका समय निकल गया। ठीक है, 5:4 क्या निकल गया, मेरे पास में समय निकल गया। अब देखो ध्यान से समझना देखो चीजों को। यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है कि ये पहले 15 मिनट देरी से पहुंचती थी और बाद में ये 6 मिनट देरी से पहुंच रही है। मान लो कि इसको 9 बजे पहुंचना था, तो 15 मिनट देरी का मतलब 8:45 पे, बाद में 6 मिनट की देरी से मतलब 9 बजे से 6 मिनट पहले ही पहुंची, मतलब 8:54 पे पहुंची होगी। अब देखो दोनों में अंतर कितने का है, 9 मिनट का अंतर है। दोनों में अंतर कितने का है, 9 मिनट का। तो यहाँ पे तो अंतर देखो कितने का है अपने पास में, 1 का ही अंतर है। तो 9 मिनट वैल्यू हो गई 1 की। मैंने आपको कहा था देखो यहाँ पे भी देरी, यहाँ पे भी देरी, तो माइनस कर लो डायरेक्ट ही। अगर जल्दी जल्दी होगा तब भी माइनस, लेकिन एक जल्दी और एक देरी से आएगा तब फिर प्लस करना है। अब 9 वैल्यू हो गई 1 की, आपको 5 के निकालने तो 5 से गुणा कर लो, कितना आएगा, 45 आएगा क्या। तो यहाँ पे 45 मिनट भागना पड़ेगा आपको। अगर 4 की हो तो 9 × 4, तो यहाँ पे 36 मिनट। अब देखो 8 की स्पीड होगी तो आपको 45 मिनट भागना है। 8 की स्पीड होगी तो आपको 45 मिनट भागना है। अगर 10 की स्पीड होगी तो आपको 36 मिनट भागना है। इसका मतलब है ये। अब देखो अपन निकालते हैं, देखो यहाँ पे कि 45 है अपने पास में, 45 मिनट है ना, स्पीड कितनी है आपके पास में, 8 है, तो × 8। अब ये मिनट में घंटे में कैसे कन्वर्ट करूँ, 60 से डिवाइड करके। यहाँ पे कट जाएगा 15 की टेबल में अपने पास में 3 बार में, ये 4 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, तो 3 × 2 कितना आया, 6। मतलब दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर की दूरी है। कितनी की है दूरी, 6 किलोमीटर की। आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो। आपके पास में देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल × समय। तो चाल तो आपके पास में 10 की, समय 36 मिनट, मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया तो किससे आया, 60 से डिवाइड किया। अब देखो 0 से 0 कटा, इसके टेबल में कितनी बार में, 6 बार में। मतलब दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा कैसा है देखो, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए आपको। क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्कूल जाता है और 12 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो वह 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। तो उसका जो स्कूल है वो घर से कितनी दूर है, आपको ये बताना है। तो देखो स्पीड कितनी है आपके पास में, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आपके पास में 3 और 4 की है। तो आपके पास में समय कितना होगा, 4 और 3 होगा। अब देखो 12 मिनट देरी और 8 मिनट देरी, दोनों देरी देरी है, तो अपने दोनों को माइनस करके अंतर निकाल लो। तो अंतर है 4 मिनट का, अंतर है अपने पास में 4 मिनट का। लेकिन यहाँ पे तो अंतर 1 का है, इसका मतलब 4 वैल्यू है 1 की। अगर आपको 4 से निकालना है तो कितना आएगा, 16 मिनट। मतलब आपको 3 की स्पीड से तो भागना पड़ेगा 16 मिनट। अगर आपको 3 की स्पीड से भागना है, सॉरी 3 का निकालता हूँ तो 4 × 3 कितना आएगा, 12। मतलब आप 4 की स्पीड से भागते हो तो कितना, 12 मिनट आपको भागना पड़ेगा। अब देखो आपको दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, स्पीड × टाइम। स्पीड मान लो कि मैं 4 ले रहा हूं तो टाइम मुझे 12 लेना पड़ेगा। तो मैंने 4 लिया, 12 मिनट में घंटे में कन्वर्ट करने के 60 से डिवाइड किया, कितना आएगा आपके पास में, 1/5। 12 की टेबल में 12 एक बार में, 60 5 बार में, तो आपके पास में 4/5 आ गया। अब ऑप्शन सारे के सारे मीटर में, मीटर में तो इसको 1000 से क्या कर लो, गुणा कर लो। भाई 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना, इससे कट जाएगा 200 बार में। 200 × 4 कितना है, 800। मतलब 800 मीटर की दूरी है आपके पास में। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आप चाहो तो इससे भी चेक कर सकते हो, इससे करोगे तब भी वही आंसर आएगा ना। अपने पीछे 2 क्वेश्चन में इसको क्रॉस चेक किया है, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर होगा एकदम। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अपन को बात करते हैं कि अगर आप वर्ताकार घूम रहे हो, देखो जब भी आप वर्ताकार घूमोगे या वर्ताकार पथ के ऊपर, तो यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। किस टाइप के बनते हैं कि पहली बार कब मिलेंगे, भाई आपने भागना एक साथ भागना स्टार्ट किया और आप पहली बार कब मिलोगे, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे पहली बार कब मिलोगे। दोनों में अलग अलग चीज ध्यान रखना आप कि पहली बार कब मिलोगे। पहली बार तो मतलब आप कहीं बीच में भी मिल सकते हो, स्टार्टिंग पे कहां पे मिलोगे। इस 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बार और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ही पहली बार कब मिलोगे। ये भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि अभय और सना
समान समय पर 180 मीटर के वर्ताकार पथ पर समान दिशा में दौड़ रहे हैं। दोनों के दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। उनकी चाल क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड है और 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो कितने समय के बाद में दोनों पहली बार मिलेंगे, आपको ये बताना है। दोनों पहली बार कब मिलेंगे? देखो, मान लो कि यहां से स्टार्ट करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। यहां से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पास में। अब पहले की स्पीड जो अभय है अपने पास में, अभय की स्पीड कितनी है? अरे अभय की स्पीड कितनी है आपके पास में? 20 मीटर की है, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और सना जो है अपने पास में, उसकी स्पीड कितनी है आपके पास में? 10 मीटर प्रति सेकंड है। 10 मीटर क्या है अपने पास में? प्रति सेकंड है। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो कि किसकी? अभय की। ये तो 20 के भाग रहे हैं और सना भाग रही 10 है, और दोनों समान दिशा में भाग रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि दोनों क्या है? समान दिशा में भाग रहे हैं, मतलब ये भी इधर ही भागेगा और सना भी इधर ही भागेगी। तो इनके बीच की दूरी 180 मीटर ही, ये 180 मीटर की दूरी है बीच में इनके। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद में पहली बार मिलेंगे। अब पहली बार का मतलब ये यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट में ही मिले। तो देखो, दोनों के बीच की दूरी 180 मीटर की होगी अपने पास में। 180 मीटर की दूरी में कहीं पे भी भाग सकते हैं ये वाले। और अब समान दिशा में है तो स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में? माइनस होगी। अभी मैंने बताया था कि समान दिशा में स्पीड क्या होती है? माइनस होती है, और विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है? प्लस होती है। तो यहाँ पे देखो 20 की है और यहाँ पे 10 की है, तो माइनस होगी तो 10 की आएगी, तो 10 से डिवाइड कर दो। ये तो आपके पास में क्या है? दूरी है। ये आपके पास में स्पीड है। क्या निकलेगा? टाइम निकल जाएगा। 0 से 0 कितना आएगा? 18। मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा? 18 सेकंड के बाद में ये आपस में मिल जाएंगे। 18 सेकंड के बाद में ये आपस में मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में? राइट आंसर हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ तो नहीं पूछा है, लेकिन मान लो कि अगर ये आपसे ऐसे पूछता कि ये पहले स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ही पहली बार कब मिलेंगे, तब फिर आपको चेक करना है कि पहली बार एक चक्कर कितने में होता है अभय का? 20 से डिवाइड कर दो, 9 आएगा अपने पास में, और 10 से डिवाइड करोगे तो 18। भाई इसको 9 मिनट लगती है एक राउंड पूरे करने में, इसको लगता है 18। फिर आपको इनका क्या निकालना होता है? एलसीएम। इनका एलसीएम भी 18 ही आ रहा है। इनका एलसीएम भी क्या आ रहा है? 18 ही। अब मतलब ये पहली बार स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ही मिलते हैं। ये तो बाई डिफॉल्ट सेम आया है, हर बार सेम आया, जरूरी नहीं है। तो अगर आपको पहली बार पूछे कि कब मिलेंगे, तब तो आपको इफेक्टिव स्पीड से निकालना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो पहले आपको ये निकालना है कि एक एक राउंड कितने में होता है, फिर जो आंसर आएगा उसका एलसीएम बताना है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, नवल और चंदू 800 मीटर के वर्ताकार पथ पर चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उनकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो कितने समय के बाद में दोनों शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? शुरुआती बिंदु है देखो यहाँ पे। तो आपको पहले चेक करना है कि नवल को कितना समय लगता है इसको पूरा करने में। तो 800 मीटर है, स्पीड है उसके पास में 20 की, कितना लगेगा सर? 40 सेकंड लगेगी। कितनी लगेगी? 40 सेकंड। अगर अपन चंदू की बात करें, देखो चंदू की बात करें तो 800 मीटर है, 25 की स्पीड है, डिवाइड करोगे तो 32 सेकंड लगेगी। अब नवल को तो लगता है 40 सेकंड और चंदू को लगता है 32 सेकंड। इसके बाद में आपको इन दोनों का क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो 40 का और 32 का एलसीएम निकालो। देखें कि आपके पास में 8 के टेबल में दोनों आते हैं, ये आता है 5 बार में, ये आता है 4 बार में। 5 और 4 का एलसीएम कितना? 20। 20 इंटू 8 करो। अरे 20 इंटू 8 कितना आएगा? 160। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मान लो कि ये पूछता है कि पहली बार कब मिलेंगे, तो फिर आपको कुछ नहीं करना था, फिर 800 की दूरी रखनी थी। अगर दोनों की समान दिशा होती तो माइनस करके क्या लग देना था? माइनस करके डिवाइड करना था, तो स्पीड 5 की आती। तो यहाँ पे कट के कितना आता आपके पास में? 160 ही आता। देखो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे सेम ही आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 160 ही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी, इन बोट एंड स्ट्रीम वाले हैं, ध्यान रखना। और एक चीज और बता देता हूं आपको, ध्यान रखना। देखो अगर आपको धारा के साथ की स्पीड और धारा के विपरीत की स्पीड दे रखी है, मतलब धारा के अनुप्रवाह और उधर प्रवाह, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, तो कैसे निकालोगे? देखो
तो आपसे अगर नाव की स्पीड पूछे तो आपको क्या करना है कि आपके पास में धारा की अनुकूल स्पीड, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और 2 से क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। अगर आपसे धारा की स्पीड पूछे तो आपको अनुकूल वाली बड़ी होगी, तो अनुकूल में से क्या करना है, प्रतिकूल की माइनस करना है। अनुकूल का मतलब समझ गए आप कि धारा के साथ में, और प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत में, और दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, मतलब धारा के अनुकूल और प्रतिकूल को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो नाव की स्पीड निकल जाएगी। अनुकूल में से प्रतिकूल माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे, माइनस करके, तो धारा की स्पीड निकल जाएगी। अभी देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, और एक नाव को धारा के साथ में 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या होगा यदि शांत जल में धारा की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि शांत जल में धारा की चाल 12 किलोमीटर तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर है, यहाँ पे नाव आएगा भाई, है ना, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, नाव आएगा। यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल का मतलब क्या होता है कि पानी अगर रुका हुआ है तो फिर नाव कहाँ पे चलेगी, 12 किलोमीटर की स्पीड से, और धारा की स्पीड 4 किलोमीटर है। अब ये बोल रहा है कि धारा के साथ में जाना है, मतलब धारा के अनुकूल ही, तो 12 तो होगी प्लस 4 प्लस हो जाएगी, क्योंकि पानी भी तो चलेगा उसकी स्पीड से, तो पानी भी धक्का मारेगा उसके, तो 16 की स्पीड हो जाएगी आपके पास में। अब आपके पास में स्पीड है, दूरी आपको दे रखा है, समय पूछ रहे, समय कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में आपके पास में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 64 की, स्पीड कितनी है, 16 की, कट जाएगा कितनी बार में, 4, मतलब आपको 4 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लो कि बोलता है कि धारा के विपरीत, तो आपने जो 4 प्लस किया ना उसको माइनस करना होता, फिर 8 आता अपने पास में, तो फिर 64/8 करते हैं अपन, तो फिर अपन को 8 घंटे लगते, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कि एक व्यक्ति की धारा के साथ, एक व्यक्ति की धारा के साथ चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल जो है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की साथ की चाल दे रखी है, मतलब अनुकूल में, अनुकूल में कितना है अपने पास में, 15 किलोमीटर। अब इस अनुकूल के अंदर आपके पास में क्या क्या है, आपके पास में एक तो नाव की चाल है, प्लस आपके पास में धारा की चाल है। अब ये बोल रहा है अपन को कि धारा की चाल तो 2.5 है, तो धारा के विपरीत चाल बताओ कितनी होगी। अब तो पहले अपन देखो 15 है, इस 15 के अंदर तो धारा की चाल भी शामिल है क्योंकि अनुकूल में जा रहे हैं, तो इसमें से 2.5 माइनस करो, तो ये अपने पास में नाव की स्पीड आएगी 12.5। अब ये नाव की स्पीड आ गई और धारा की स्पीड आपको दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि धारा के विपरीत, विपरीत होगी तो नाव वाले में से भी कम हो जाएगी, ये तो विपरीत तरफ धक्का मारेगी, तो 12.5 में से क्या करना पड़ेगा आपको, 2.5 और माइनस करना पड़ेगा। आपके पास में धारा के विपरीत स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 की हो जाएगी। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि देखो नाव की चाल है, उसमें अगर मैं धारा की प्लस कर दूंगा तो मैं अनुकूल चला गया, अगर धारा की चाल में से माइनस कर दिया धारा की चाल को, सॉरी नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर दूंगा तो मैं धारा के विपरीत चला गया। अब मुझे यहाँ पे अनुकूल दे रखी थी, मतलब नाव और धारा की प्लस करके, तो नाव की 2.5 सॉरी धारा की 2.5 थी, उसको मैंने 15 में से माइनस कर दिया तो 12.5 आ गई नाव की। अब ये तो नाव की है, अगर मुझे धारा के विपरीत जाना है तो इसमें से फिर धारा की माइनस करनी पड़ेगी, तो एक बार फिर से माइनस करनी पड़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कि एक नाव धारा के साथ किसी 16 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है। धारा के साथ, ध्यान रखना, मतलब धारा के साथ मतलब अनुकूल हो गया आपके पास में, अनुकूल बोल दो या डाउन स्ट्रीम बोल सकते हैं अपन, तो 16/2 मतलब आपकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये तो धारा के अनुकूल की बात कर रहा हूँ। उसी दूरी को धारा के विपरीत तय करने में 4 घंटे का समय लगता है, मतलब प्रतिकूल या विपरीत एक ही बात है अपने पास में, तो 16/4 मतलब यहाँ पे आपके पास में स्पीड कितनी आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की आएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि उस नाव की शांत जल में, शांत धारा में चाल ज्ञात करो। आपको नाव की चाल बतानी है जब जल रुका हुआ हो। तो देखो मैंने आपको बताया था नाव की चाल कैसे निकालते हैं अपन, कि सर अनुकूल को और प्रतिकूल को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, कि आपके पास में अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे में कितना 2, तो आपके पास में कितना आएगा 8 + 4/2 मतलब 12/2 बराबर कितना हो जाएगा 6, मतलब आपके नाव की चाल कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी।
अगर मान लो कि आपको धारा की चाल पूछता तो फिर क्या करना था, आपको माइनस करना था, 8 - 4/2। तो आपके पास में 4/2 बराबर कितना आएगा, 2। तो आपके पास में आंसर कितना आता, 2 आता। अभी आपसे नाव की चाल पूछा है तो 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है, शांत जल में आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जब यहाँ पे अपने पास में क्या है कि पानी रुका हुआ है तो आदमी की चाल 6 किलोमीटर है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उदर प्रवाह में जाने में अनुप्रवाह से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। उदर प्रवाह का मतलब समझ गए कि पानी के विपरीत जाना है, अनुप्रवाह का मतलब पानी के साथ में जाना है, और दोनों में 3 घंटे का फर्क है। तो दूरी क्या होगी, तो आपके पास में अनुप्रवाह और उदर प्रवाह की आपके पास में पहले तो क्या होनी चाहिए, स्पीड पता होनी चाहिए। तो देखो शांत जल में है 6, तो उदर प्रवाह में कितनी होगी आपके पास में, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उदर प्रवाह। उदर प्रवाह का मतलब क्या होगा, जब आप धारा के विपरीत जाओगे। और एक है आपके पास में अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ में। अब देखो धारा के साथ में होगा तो स्पीड प्लस होगी, तो यहाँ तो आएगा 8, 6 को और 2 को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अगर आप उदर प्रवाह की बात करोगे तो यहाँ पे अपने पास में 4 आएगा, और ये क्या है, इनकी चाल है, ये इनकी चाल क्या है, गति हो गई, चाल हो गई। समय कितना होगा आपके पास में, 8 और 4 का आएगा यहाँ पे, क्योंकि समय आपके पास में क्या होता है, उल्टा होता है ना, विपरीत होता है। देखो कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 2 बार में और 1 बार में। क्वेश्चन बोलता है कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, यहाँ पे तो 1 घंटा ही ज्यादा लग रहे, तो मतलब 3 वैल्यू हो गई 1 की। आपको अगर 2 के निकालने तो यहाँ पे लगेंगे आपको 6 घंटे, यहाँ पे आपको कितने लगेंगे, 6 घंटे। अगर आपको 1 की निकालनी है तो आपके यहाँ पे 3 घंटे। देखो आपकी अगर चाल कितनी है, 4 की है, तो आपको 6 घंटे लगेंगे, मतलब 4 × 6 बराबर कितना, 24 किलोमीटर। तो दूरी 24 किलोमीटर होगी। आप इधर से चेक करके देख लो कि 8 × 3 कितना आएगा आपके पास में, 24 ही आएगा, तो बिल्कुल 24 किलोमीटर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कि एक नाव उदर प्रवाह में जाने में 9 घंटे का समय लेती है। उदर प्रवाह मतलब धारा के विपरीत जाने में 9 घंटे का समय लेती है। समान दूरी अनुप्रवाह में 3 घंटे में तय करती है। जब अनुप्रवाह का होता है तो 3 घंटे। यदि नाव की शांत जल में चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो धारा की चाल बताओ कितनी होगी, निकालते हैं। देखो अब की बार आपके पास में समय है, किसमें है, उदर प्रवाह का। देखो उदर प्रवाह और आपके पास में अनुप्रवाह। अब की बार आपके पास में क्या है, समय दे रखा है, तो यहाँ तो 9 था और यहाँ पे अपने पास में 3 था। भाई अनुप्रवाह में कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये तो आपके पास में समय का अनुपात है, किसका है, समय का। अब आप देखो इसको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास में क्या निकल गई, चाल निकल गई क्या, बिल्कुल निकल गई सर, चाल आ गई अपने पास में। कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, यहाँ पे 1 बार में और यहाँ पे 3 बार में। अब ये तो उदर प्रवाह की है और ये अनुप्रवाह की है। अब देखो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास में क्या निकलेगी, नाव की। तो नाव की कितनी आएगी आपके पास में, दोनों को प्लस किया, 3 + 1/2, 4/2 मतलब 2 आएगी, तो नाव की स्पीड 2 है। धारा की स्पीड कितनी होगी आपके पास में, माइनस कर दो सर, 3 - 1/2 मतलब 2/2 बराबर 1 आएगा क्या, बिल्कुल 1 आएगा। अब क्वेश्चन तो आपको बोल रहा है कि आपके पास में जो नाव की चाल है वो 4 किलोमीटर की है, लेकिन आपके पास तो 2 आई है, इसका मतलब 4 वैल्यू है 2 की। आपको किसके निकालनी है, धारा की। धारा की 1 है तो 1 से गुणा कर दो, इसके टेबल में 2 बार में, तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कि एक स्ट्रीमर अनुप्रवाह में एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जाने में 4 घंटे का समय लेती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आर पार जाने में, और अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ में 4 घंटे का समय लेती है, जबकि समान दूरी को वह उदर प्रवाह में 5 घंटे का समय लेती है। यहाँ पे भी आपके पास में समय, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों पोर्ट के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे अपन, आपके पास में अनुप्रवाह और उदर प्रवाह, शॉर्ट में लिख दो, समझ जाओगे। अनुप्रवाह में आपको 4 घंटे का और इसमें 5 घंटे का, ये तो आपके पास में क्या है, समय। आपके अगर मैं चाल की बात करूं तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे नाव की चाल निकालनी है तो दोनों को प्लस करके क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड।
तो 5 + 4 बटे कितना 2, बटे कितना आ जाएगा अपने पास में 2 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 9.5 आ जाएगा, 9 बटे 2 बराबर 4.5 आएगा, बिल्कुल 4.5 आएगा। अगर अपन धारा की बात करें तो धारा की कितनी आएगी, देखो 5 - 4 बटे 2 माइनस करके तो 1 बटे 2 मतलब 0.5। लेकिन क्वेश्चन तो अपन को बोल रहा है कि धारा की जो स्पीड है वो कितनी है आपके पास में, 2 है, यहाँ तो 0.5 आया, तो 2 वैल्यू है 0.5 की, 2 वैल्यू कितनी है 0.5 की है अपने पास में। अगर आपको देखो किसकी स्पीड चाहिए, आपको नाव की चाहिए तो 4.5 से गुणा कर लो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा अपने पास में। इसके टेबल में कितनी बार में 9 बार में, 9 दूनी कितना आया 18 है, मतलब आपके पास में नाव की चाल कितनी आ गई है 18 आ गई है, और धारा की आपके पास में दे रखी है। आपसे क्या पूछा है, दोनों पोर्ट के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो धारा के अनुप्रवाह में 4 घंटे लगते थे, तो अनुप्रवाह मतलब नाव की और धारा की प्लस होगी, तो 18 + 2 मतलब आपके पास में स्पीड कितनी होगी 20, और आपको समय लगता है 4 घंटे का, तो 20 × 4 कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अगर मान लो कि आप दूसरे वाले से निकालते हो कि उधर प्रवाह से, उधर प्रवाह में स्पीड माइनस होती है, तो 18 में से 2 जाएगा तो 16 आएगा, इसमें 5 घंटे लगेंगे, तो 16 × 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा 80 आएगा अपने पास में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, तो यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब आपको अभी क्या करना है, जो जितने भी नए दोस्त जुड़े हो वो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर से करोगे, चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर से करोगे। वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, आपकी जो क्लास है उसको आपको क्या करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना है। जो नया चैनल है आपको भी पता है कि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से कोई इनकम सोर्स नहीं है ये मेरा भी, ठीक है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप सपोर्ट करोगे तो आपका कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा, आपके नए टीचर भी हायर किए जा सकते हैं ना, आपके और सब्जेक्ट के टीचर भी अपन हायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाएगी अपने पास में, ठीक है, तो वो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है, कमेंट करना है और बताना है कि क्लास कैसी रही है, क्लास कैसी रही है। बिल्कुल सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, है ना। और 1:30 बजे वाली क्लास जरूर से देखना है आप लोगों को भाई। अब देखो इस क्लास के अंदर हर एक टाइप का क्वेश्चन कराना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकता इसके अंदर, क्योंकि अपन को सारे टॉपिक कवर भी करने हैं। तो वहाँ वाली क्लास में मैं रोज़ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेता रहता हूँ, तो आप वो क्लास जरूर से देखा करो, उससे आपकी प्रैक्टिस भी पता चल जाएगी भाई आपने कैसी प्रैक्टिस करी कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और सारे टॉपिक का एक ही दिन में रिवीजन भी हो जाता है, हर टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो हर टॉपिक का आप में क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।